हेलो स्टूडेंट, क्लास 10 हिंदी व्याकरण में से एक इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है रचना के आधार पर वाक्य भेद और उपवाक्य। इनमें से आपके जो है 4 मार्क्स का क्वेश्चन डेफिनेटली फिक्स होता है, तो इसलिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत ही कम टाइम में हम इस पूरे टॉपिक को क्लियर करेंगे। वीडियो को देखने के बाद आपको जो है पूरी तरीके से ये क्लियर हो जाने वाला है। सबसे पहले हम बात करते हैं तो रचना के आधार पर वाक्य के केवल 3 भेद होते हैं, ठीक है ना। आपका पहला है सरल वाक्य या फिर साधारण वाक्य, दूसरा नाम हो सकता है, दूसरा है संयुक्त वाक्य और तीसरा है मिश्र वाक्य, ठीक है। अब हम थोड़ी थोड़ी सी बातें भी जान लेते हैं ताकि क्वेश्चन को करने में हमें कोई प्रॉब्लम ना हो। सरल वाक्य वे वाक्य होते हैं जिन वाक्यों में एक ही उद्देश्य और एक ही विधेय होता है, उन्हें साधारण वाक्य या फिर सरल वाक्य कहते हैं। अगर और आसान शब्दों में देखो तो यहाँ पर केवल एक ही काम होता है, तो ऐसे सेंटेंसेस को हम सरल वाक्य बोलते हैं। जब एग्जाम्पल के साथ करेंगे तो आपको चीज़ें और अच्छे से क्लियर हो जाएंगी, और जब आप संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य पढ़ लोगे ना तो सरल वाक्य अपने आप ही अलग हो जाएगा। अब दूसरा क्या है, संयुक्त वाक्य। जब भी 2 या 2 से अधिक सरल वाक्य इन चीज़ों से जुड़ जाए, ठीक है ना। सरल वाक्य जो अगर इन चीज़ों से जुड़ जाए, जैसे और है, एवं, तथा, अब ये देखिए ये तीनों एक ही वर्ड है, या, अथवा, इसलिए, अतः, फिर तो, या तो, फिर भी, तो, नहीं तो, किंतु, परंतु, लेकिन, पर, ऐसे अगर शब्दों के साथ 2 जो वाक्य जुड़े हो तो इस टाइप के जो वाक्य होंगे उसे हम क्या बोलेंगे, संयुक्त वाक्य बोलेंगे। मेनली जो आपके ये है ना, ये योजक चिन्ह है जिससे हम पता कर लेते हैं कि कोई सा वाक्य किस तरीके से है। तो ये चीज़ जो है आपको अपने माइंड में बिठाना होगा। एक तो देखिए और है, एक या है, तो और बोले, एवं बोले, तथा बोले एक ही बात है, या बोले, अथवा बोले एक ही बात है, इसलिए बोले, अतः बोले एक ही बात है, फिर भी, तो, नहीं तो, किंतु, परंतु, लेकिन, ठीक है ना। इस टाइप के जो सेंटेंसेस हैं, मतलब इस टाइप के जो वर्ड्स आएंगे उसमें से आप समझ लोगे कि ये वाला आपका जो सेंटेंस है, मतलब ये वाला जो वाक्य है वो कैसा है, संयुक्त वाक्य है। अब अगला है क्या, मिश्र वाक्य के कैसे हम पहचान करेंगे। दोनों वाक्यों में एक वाक्य प्रधान होता है और दूसरा वाक्य गौण होता है, ठीक है ना। और जब आपस में ये किन चीज़ों से जुड़े रहते हैं, कि, जो, क्योंकि, जितना, उतना, जैसा वैसा, जब तब, जहां वहां, जिधर उधर, इन सब से जुड़े रहेंगे तो उसे हम क्या बोलेंगे, मिश्र वाक्य बोलेंगे। अब बात करते हैं वाक्य रूपांतरण के लिए भी क्वेश्चन आता है। साथ में सेंटेंस के साथ आपको कहते हैं डायरेक्ट पहचान लो, या फिर कई बार कहते हैं आप रूपांतरण करो। जैसे अगर सरल वाक्य है तो धूप निकलते ही बच्चे खेलने लगे। अगर ये वाक्य क्या है, सरल वाक्य है, तो और आपको कहा कि संयुक्त वाक्य में चेंज करो, तो संयुक्त वाक्य में हमने देखा था ना, और, तथा, इस तरीके से हम उसमें चेंज कर सकते हैं। तो धूप निकली और बच्चे खेलने लगे, तो यहाँ पर और क्या है, एक योजक चिन्ह है, किसका, संयुक्त वाक्य का। अगर हमें इसी वाक्य को मिश्र वाक्य में चेंज करना है तो हमने देखा था जैसे वैसे, इस टाइप का अगर हम यूज कर लें, ठीक है ना, तो जैसे धूप निकली वैसे ही बच्चे खेलने लगे, तो इस तरीके से वाक्य रूपांतरण भी हो जाता है। अब बात करते हैं वाक्य के साथ ही उपवाक्य भी जुड़ा होता है, और उपवाक्य भी आपके मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। एक संज्ञा आश्रित उपवाक्य, विशेषण आश्रित उपवाक्य और क्रिया विशेषण आश्रित उपवाक्य। इनकी पहचान आप कैसे कर सकते हैं, ठीक है। संज्ञा आश्रित उपवाक्य की जब आप पहचान करोगे, क्लास 10 में बहुत ज़्यादा डीपली करके आपको नहीं लेकर गए हैं। अब अगर आप देख लो ना कि सामान्यतः जो संज्ञा आश्रित उपवाक्य होते हैं उसका योजक शब्द की से जुड़ा होता है। जैसे एग्जाम्पल में है, राम ने कहा कि मैं यहीं पढ़ूंगा, तो ये कि मैं यहीं पढ़ूंगा ये क्या है, एक संज्ञा आश्रित उपवाक्य है। मैं नहीं जानता कि वह क्या कर रही है, तो ये पूरा का पूरा जो एग्जाम्पल हो गया किसका, संज्ञा आश्रित उपवाक्य का। अब बात करते हैं दूसरा क्या है, विशेषण आश्रित उपवाक्य। इस उपवाक्य की पहचान कैसे करेंगे, तो इसमें कौन कौन से शब्द जो है आपका प्रयोग हुआ रहता है, जो, जिसे, जिसका, जिसमें, जैसा, जितना। अगर ये आपको सारे शब्द दिखे तो आप वहीं से समझ लेना कि ये कैसा वाक्य है, विशेषण आश्रित जो है उपवाक्य है। जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल में है, वह आदमी जो कल आया था आज भी आया है, ठीक है ना। तो वह आदमी जो कल आया था, तो ये जो एग्जाम्पल है ये किसका हो गया, जो अंडरलाइन हुआ पड़ा है, ये कि विशेषण आश्रित उपवाक्य है। अब तीसरी बात करते हैं क्रिया विशेषण आश्रित उपवाक्य। इसकी पहचान आप कैसे करेंगे, इसमें जो है ये चीजें आपको देखने को मिलेगी, जब, जहां, जिधर, ज्यों, यद्यपि, ऐसे अगर आपको जो है उसमें शब्द दिखे तो आप समझ लोगे कि ये कैसा उपवाक्य है, क्रिया विशेषण आश्रित उपवाक्य है। जब पानी बरसता है तब मेढक बोलते हैं, ठीक है ना। तो ये वाला जो एग्जाम्पल हो गया वो किसका हो गया, क्रिया विशेषण आश्रित उपवाक्य का।
अब हम करते हैं कुछ एग्जाम्पल के साथ ताकि आपको क्वेश्चन समझ में भी आए, और क्योंकि एग्जाम में आए तो आपको इस टाइप का देखने को मिलेगा और आप देखेंगे कि इसको सॉल्व करना कितना ज़्यादा आसान है। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, आप ऑफिस जाएंगे या पार्क। ये किस तरीके के जो है वाक्य हैं, ये हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि आप ऑफिस जाएंगे या पार्क। तो अगर अभी हमने क्या देखा था कि संयुक्त वाक्य का ही योजक चिन्ह क्या है, या अथवा, ये दोनों के दोनों जो है संयुक्त वाक्य का ही योजक चिन्ह है। तो यहीं से इस या से हमें क्या पता चल गया कि ये एक संयुक्त वाक्य का उदाहरण है। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन का क वाला ऑप्शन करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीरजा आई और चली गई। वाक्य का सरल रूप इनमें से आपको चुनना है। तो नीरजा आई और चली गई, और से हमें क्या पता चलता है कि ये जो वाक्य है वो संयुक्त वाक्य का है, पर हमसे क्या चाहते हैं कि आप इसको सरल रूप में परिवर्तित करो। ठीक है ना, सरल रूप में परिवर्तित करेंगे तो जैसे ही नीरजा आई वो चली गई, जैसे टाइप की तो चीज़ें यूज़ होती नहीं है। नीरजा आई और गई और भी यूज़ नहीं हो सकता सरल वाक्य में। नीरजा आई और खड़े खड़े चली गई और तो यूज़ हो ही नहीं सकता। ये जो है ग ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा, नीरजा आकर चली गई, ये सरल वाक्य का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कमाने वाला खाएगा। वाक्य का मिश्र वाक्य के रूप में मतलब क्या होगा, मतलब आपको ये बताया है इन्होंने कि इसको आप क्या करो, मिश्र वाक्य में परिवर्तित करो। मिश्र वाक्य में परिवर्तित करने के लिए आपको जो चीज़ें कुछ याद होना चाहिए कि हम क्या इसमें लगाएंगे तो हमारा ये मिश्र वाक्य बन जाएगा। अब देखिए, अगर हम ऑप्शन से भी निकाल सकते हैं, कमाने वाला ही खाता है, ये भी सरल वाक्य मुझे दिख रहा है। कमाने वाला ही खाएगा, सरल वाक्य ही है। जैसे ही वह कमाएगा तब से खाएगा, ठीक है ना, ये है जो कमाएगा वो खाएगा। तो इसमें से आप देखोगे कि आपका जो ये वाला जो ऑप्शन है ना घ, ठीक है ना, लास्ट वाला ऑप्शन डी ऑप्शन, ये वाला बिल्कुल करेक्ट होगा, क्योंकि जो है वो भी किसका एक निशान है, इसका मतलब जो योजक चिन्ह है वो मिश्र वाक्य का है। और ये आप सेंटेंस, ये जो ग वाला देखोगे ना, जैसे ही वो कमाएगा तब से खाएगा, ये तो सेंटेंस का मतलब सही फॉर्म ही नहीं है, इस वजह से आपका घ वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप इसलिए पास हो गए क्योंकि आपने कठिन परिश्रम किया था। ये वाक्य किस भेद से संबंधित है। अब देखिए, यहाँ पर भी दो सेंटेंस यूज हो रहा है, तो या तो ये संयुक्त वाक्य है या फिर ये मिश्रित वाक्य है, मिश्र वाक्य है, सरल वाक्य तो हो सकता नहीं है। ठीक है ना, तो अब हमें सिर्फ ये पता करना है कि ये जो क्योंकि है ना, ये किसका योजक चिन्ह है। अगर मुझे पता चल गया कि ये क्योंकि किसका योजक चिन्ह है, तो ये किसका योजक चिन्ह है, मिश्र वाक्य का योजक चिन्ह है, जिस वजह से हमारा जो है फोर्थ क्वेश्चन का ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सत्य बोलो परंतु कटु सत्य ना बोलो। सत्य तो बोलो लेकिन ऐसा सत्य मत बोलो जो कटु हो। ये किस तरीके का वाक्य है। किंतु परंतु मैंने आपको क्या बताया था, किसमें मिला था, हमें संयुक्त वाक्य में मिला था, तो संयुक्त वाक्य यहाँ पर ये वाला ऑप्शन हो गया करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब तक तुम जाओगे नहीं तब तक वह नहीं आएगा। ये किसका उदाहरण है। ठीक है ना, ये जो क्वेश्चन है जब तब हमें किसमें देखने को मिला था, मिश्र वाक्य के योजक चिन्ह में मिला था, तो इस वजह से 6 क्वेश्चन का भी आपका ये ग ऑप्शन मिश्रित वाक्य का उदाहरण हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुसीबत आ जाए तो भागना उचित नहीं। ये किसका उदाहरण है। मुसीबत आ जाए तो जो है भागना उचित नहीं है, तो ये जो तो है ना वर्ड, ये भी आपका किसका योजक चिन्ह होता है, ये भी मिश्र वाक्य का उदाहरण होता है। तो इसी के साथ आपका ये क्वेश्चन का भी ग ऑप्शन करेक्ट हो गया। नेक्स्ट है, मैं जानती थी कि सुमन जरूर नृत्य करेगी। वाक्य में कौन सा उपवाक्य है। अब तक हमने जो है रचना के आधार पर वाक्य भेद कर रहे थे, अब कुछ क्वेश्चन जो है उपवाक्य के भी देख लेते हैं कि उपवाक्य में किस तरीके से जो है, मैंने जैसे आपको बताया था कि उपवाक्य का ना सबसे एग्जाम्पल तो की वाला, की से तो डायरेक्ट पता चल जाएगा कि ये कैसा संज्ञा जो है आश्रित उपवाक्य है, तो जिस वजह से हमारा ये संज्ञा उपवाक्य आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, मैं जानती थी कि सुमन जरूर नृत्य करेगी, तो यहाँ से आपको पता चल गया कि ये कौन सा है, संज्ञा उपवाक्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो केले तुम लाए थे वह बहुत मीठे हैं। वाक्य में कौन सा उपवाक्य यूज किया गया है। ठीक है, तो जो केले तुम लाए थे वह बहुत मीठे हैं, तो हम कहाँ से, यहाँ से हम यूज कर पाएंगे कि ये जो है किस में आ रहा था, तो ये जो आ रहा था हमारा विशेषण आश्रित उपवाक्य का जो है योजक चिन्ह है, तो विशेषण जो है हमारा कहाँ मिल रहा है, क वाले ऑप्शन में, तो ये हमारा क ऑप्शन करेक्ट हो गया। और ऐसे भी ना सेंटेंस देखकर भी आप पता कर सकते हो कि जो केले तुम लाए थे वो बहुत मीठे हैं, मतलब उसकी विशेषता यहाँ पर बता रहे हैं कि यहाँ पर जो मीठे केले की विशेषता बताई जा रही है किसके साथ, जो केले तुम लाए थे उसके साथ। ठीक है ना, तो यहाँ पर तो आप सेंटेंस पढ़ के भी पता कर सकते हैं, और बाकी तो मैंने शब्दों से आपको बता ही दिया है कि उसको आप 1-2 बार रिवीजन करेंगे आपको याद हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ज्यों ही सवेरा होता है चिड़िया चहचहाने लगती है। इसमें कौन सा उपवाक्य है।
हमने देखा था कि जो ज्यों वाला शब्द है ये किस में आता है, क्रिया विशेषण उपवाक्य में आता है, जिस वजह से हमारा यहाँ पर ख ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और इसी के साथ आई होप कि ये कॉन्सेप्ट आपको बहुत ईजी है, इसमें से इसलिए इसमें ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करने की भी ज़रूरत नहीं है। मेन जो आपको काम करना है ना, इन शब्दों को, ये जो हिंट है ना, कैसे पहचान करेंगे ये आपको अच्छी तरीके से याद होने चाहिए। उसके बाद इस कॉन्सेप्ट में कुछ नहीं रह जाता है। 5 से 10 मिनट आप लिख के देखोगे ना, आपको चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो बाकी अपने सभी दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए, चैनल पर नए जुड़े सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी क्लिक कर लीजिए।